हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के 30 सूबाई और 14 कौमी हलकों में रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात कर दिए गए। 88 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर 44 हलकों में ड्यूटियां देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबेती वर्कशॉप कराई जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया, लेस्को, रेवेन्यू और LDA के 132 ऑफिसर इलेक्शन ड्यूटी का हिस्सा होंगे। आपको बता रहे हैं इंतखाबात के हवाले से ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ मुनक्किद की जा रही हैं। लाहौर के 30 सूबाई और 14 कौमी हलकों में इस वक्त रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए गए हैं और 88 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान 44 हलकों में ड्यूटीज़ देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबीती वर्कशॉप करवाई जाएगी, तो वहीं ज़िला इंतज़ामिया, लेस्को, रेवेन्यू और LDA के 132 अफसरान इलेक्शन ड्यूटी का हिस्सा होंगे। लाहौर के 30 सूबाई और 14 कौमी हलकों में रिटर्निंग ऑफिसर तैनात कर दिए गए हैं। 88 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर 44 हलकों में ड्यूटियां देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की तरबीती वर्कशॉप कराई जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया, लेस्को, रेवेन्यू और LDA के 132 ऑफिसर इलेक्शन ड्यूटी का हिस्सा होंगे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी T20 क्रिकेट टीम का ऐलान। कज़ाफ़ी स्टेडियम में चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराह रास्त ले चलते हैं। भी ओपन करते हैं डोमेस्टिक में, लेकिन हमें कहीं ना कहीं टीम एडजस्टमेंट के लिए अपना 4 नंबर से 7 नंबर तक अपने प्लेयर्स को जो है वो हमें डेवलप करना है, जो कि एक बहुत बड़ा पीछे हमारे लिए मुश्किल रही है। क्योंकि जो कुछ प्लेयर्स जो हमारे रिसेंटली खेले थे, जिसमें खुशदिल थे, मोहम्मद आसिफ थे, हैदर अली थे, शुएब मलिक थे, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे, फ़हीम अशरफ थे, जो काफ़ी जिनको मौका मिल सका लेकिन वो उस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। सो नाउ वी आर इन अ बिल्डिंग फेज़ के वर्ल्ड कप जाने से पहले हमें ये पता हो कि हमारा 4, 5, 6, 7 पे कौन प्लेयर खेलेगा, कौन उस चीज़ को, कौन उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब कर सकता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भी हमने ये देखा कि हसीबुल्लाह इज़ अनदर बेस्ट परफॉर्मर और ही हैज़ दैट एबिलिटी वेयर हिज स्ट्राइक रेट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। तो हम इस तरह के प्लेयर्स को डेवलप करना चाह रहे हैं ताकि वेस्ट इंडीज़ में आगे जाके हम लोगों को कुछ खास प्रॉब्लम्स ना आए। वाह भाई, आपने शादाब की इंजरी का बता दिया है, साथ में एहसानुल्लाह और नसीम शाह भी एक लंबे अरसे से इंजरीज का शिकार हैं। मेडिकल पैनल की उनके हवाले से आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? क्या वो PSL खेल सकेंगे या नहीं, और वो पाकिस्तान टीम में कब तक कमबैक कर सकेंगे? क्या वो आपके T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लान का हिस्सा हैं? देखें, एहसानुल्लाह, शादाब खान, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, ये 4 वो लड़के हैं जो इस वक्त अनफिट थे। हसनैन, अच्छी खबर यह है कि हसनैन और नसीम ने जो है वो रिकवर किया है और इस वक्त नसीम जो है वो क्रिकेट एकेडमी में जो है अपना जो रीहैब है उसको प्रोसेस करें और होपफुली वो PSL तक, बिकॉज हम उन पे कुछ ज़्यादा लोड नहीं करना चाह रहे, तो PSL तक ही विल बी अवेलेबल फॉर हिज इस्लामाबाद यूनाइटेड। सेम एज़ मोहम्मद हसनैन, वो भी अभी फ़िट होके वापस आए हैं और उनको भी अब हम लोगों ने एकेडमी में जो है हम उनको बुला रहे हैं ताकि हम उनको भी असेस कर सकें, क्योंकि गोइंग फारवर्ड ये हमारे एसेट्स हैं। एहसानुल्लाह अनफॉर्चुनेटली उसको अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। सो आई एम नॉट श्योर कि अगर वो अभी इस दफ़ा PSL खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। लेकिन शादाब भी हमारे लिए, जिस तरह मैंने कहा, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर टू अस, तो उनका भी, क्योंकि ये जो एंकल की इंजरी हुई है उसके बाद वो भी एकेडमी आ रहे हैं, तो और वहाँ पे उनको रिहैब भी करवाया जाएगा। उनके साथ अरशद इकबाल भी हैं। सो हम लोग ऑलरेडी इन लड़कों पे हमारी नज़रें हैं और हम इनको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। वहाब भाई, पहले तो बात करते हैं। शान मसूद जो है वो कप्तान है टेस्ट टीम के, पाकिस्तान T20 स्क्वाड का भी हिस्सा है वर्ल्ड कप में भी और रेगुलर में जो सीरीज़ हुई है उसमें भी, तो उनको ड्रॉप करने की क्या वजह है? और दूसरा, आज़म खान जो है उन पर तनकीद होती रही है माजी में, उनकी शमूलियत हुई है, तो उनकी फ़िटनेस के हवाले से क्या कहते हैं? लेकिन मिडल ऑर्डर में दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई स्पेस बाकी नहीं रहती। अभी कोई प्लेयर ऐसा नहीं था आज़म खान के अलावा जिन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्मेंस दी, लीग्स में परफॉर्मेंस दी, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, आज़म को हम लोगों ने बड़ा क्लोजली वॉच किया है और एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको फ़िटनेस के ऊपर स्किल्स को आपको प्रेफर करना होता है। एक प्लेयर जो आपको मैच जितवा सकता है, आई थिंक दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। पास्ट में हमारा ये ज़रूर रहा है कि फ़िटनेस का लेवल होना चाहिए। इस पे हमारी आज़म खान से बात हुई है। वी हैव गिवन हिम अ वेरी क्लियर मैसेज गोइंग फॉरवर्ड कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन यू, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिस्पॉन्ड एज वेल। और ऑब्वियसली आप किसी से ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 10 दिनों में वो अपना 10-15 kg नीचे गिरा लेगा, बट देयर इज़ अ वे। अभी आज़म जो है वो जाएंगे टीम के साथ और उसके बाद, क्योंकि वी हैव सीन के PSL में, डोमेस्टिक में और ऑल ओवर द लीग्स उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, ही इज़ अ वेरी
इम्पैक्ट प्लेयर। और नंबर 6 पे जिस तरह हमने कहा कि हम सब, क्योंकि हम लोगों ने सबको ट्राई कर लिया हुआ है मोस्टली, तो हम लोग चाहते हैं कि हम आज़म को जो है वो एक चांस दें, एक मौका दें, एंड व्हेन ही विल बी कम बैक तो उनकी जो फिटनेस गोल्स हैं उनको भी हम लोग खुद मैयर भी करेंगे। और इस सीरीज़ के बाद जो भी टाइम मिलेगा उस पर वो हम उनको एकेडमी भी बुलाएंगे। एंड ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग हार्ड इन कराची, और कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी क्लियर है उसके साथ, तो इंशाल्लाह वो जो है वो उसमें भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। गोइंग फॉरवर्ड शान मसूद वाज आल्सो वन ऑफ द प्रोबेबल्स जिनका हम लोगों ने जिस पे डिस्कशन हुई थी। शान को हमने देखा है, हमें पता है शान की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, बट गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास टाइम बहुत मिनिमम है, उसमें हम हर लड़के को मौका नहीं दे सकते, इसलिए शान को फ़िलहाल इस सीरीज़ के लिए हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। लेकिन अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ी एंड वी फील कि अगर वो गैप कोई फिल नहीं कर रहा तो आप हो सकता है शान को इस टीम का हिस्सा देखें। वाह भाई, बहुत से यंगस्टर पहली मरतबा इस सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। क्या जिस तरह भारत अपनी बी टीम तैयार कर रहा है सीनियर के पीछे, क्या उसी का आप लेके चल रहे हैं कि भारत की तर्ज पर हम बैकअप प्लेयर्स का तैयार करें, तो क्या यही एक है? अशर भाई देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके सीनियर्स प्लेयर्स के साथ आपका यंग टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और दे आर द बेस्ट प्लेयर्स गोइंग फॉरवर्ड इनटू द कॉम्पिटिशन्स। हमें बिल्कुल अपना बैकअप तैयार करना है, जिस तरीके से मैंने पहले कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमने मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स ट्राई किए थे वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके और उनको बड़े मौके मिले। सो नाउ वी हैव टू लुक इनटू द न्यू टैलेंट वे वी विल सी कि वो लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस टीम का हिस्सा नहीं है वो आगे जाते हुए हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। PSL इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन्स इन द वर्ल्ड, और उसमें अगर कोई परफॉर्म करता है तो वी आर हैविंग आवर आइज़ ऑन देम। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें अपना बैकअप ज़रूर तैयार करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लड़के कौन हैं, कौन जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर रीज़न्स कि एक तो आपको अपने जो परफॉर्मर्स है डोमेस्टिक क्रिकेट के उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए, और उसके साथ आपके सीनियर प्लेयर्स को भी खेलना बहुत ज़रूरी है। इब्रार पे जो अपडेट है वो हो सकता है सेकंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल ना हो अभी भी उनके ऊपर, क्योंकि एक वीक है अभी नेक्स्ट मैच गोइंग टू द टेस्ट मैच, तो उसमें हम इंशाल्लाह जो भी क्लियरेंस आएगी वो हम पहले उसको बता देंगे कि क्या वो फिट है या नहीं है। उसके ऊपर काम हो रहा है, ही इज़ वर्किंग हार्ड, तो होपफुली फिंगर क्रॉस अल्लाह करे कि वो तैयार हो। और जहाँ तक आपने बात की दूसरी शर्जील खान की, शर्जील इज़ नो डाउट अनदर वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, लेकिन अगर आप देखें साइम अयूब को, अगर आप देखें फ़खर जमान को, आप देखें रिजवान को, आप देखें बाबर को, तो यू नो यू हैव ऑलरेडी हैव सम परफॉर्मर्स इन द पाइपलाइन, और उनको ऑब्वियसली अगर खुदा न खास्ता दे आर नॉट गोइंग टू द पार्ट ऑफ द T20 स्क्वाड तो फिर आगे दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। जी वाह, ये हमेशा पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस होती हैं ये मुश्किल क्रिएट करती हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा लड़के नए डाल दिए हैं इसमें, तो आप नहीं समझते कि इन लड़कों के लिए ज़रा सख्त इम्तिहान आपने डाल दिया पहले शुरू से ही? याकूब भाई, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट होती है ना वो कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होती, और जो आपके परफॉर्मर्स होते हैं जो डोमेस्टिक आपका इसीलिए होता है कि आप अपने बेस्ट परफॉर्मर्स को जो है उधर से निकाल के उनको आगे लेकर आएँ। कंडीशंस मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप ये देखें कि अगर वो वहाँ पे क्लिक करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई चला जाएगा और वो पाकिस्तान के लिए किस तरीके की परफॉर्मेंसेस करते हैं। मैं पहले कहता हूँ कि हमें फेलियर से नहीं घबराना चाहिए। ये जो हम लोगों ने लड़के सिलेक्ट किए हैं क्योंकि मिनिमम टाइम है, ऐसा नहीं है कि हम इनमें से किसी ने परफॉर्मेंस ना की तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे बिल्कुल, या हम कह देंगे कि ये हमारे प्लान्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हमें कुछ ना कुछ नए यंग टैलेंट को आगे लेके आना पड़ेगा बैटिंग में स्पेशली, क्योंकि दैट इज़ अ कंसर्निंग एरिया फॉर पाकिस्तान टीम जो पास्ट में हम देखते आए। तो आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। लाहौर के 6 मसरूफ़ तरीन चौक पर ट्रैफिक के रवानी के लिए प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाने की मंजूरी दी गई है। कादर तोपाश, गजुमत्ता, नशर चौक, खोखर चौक और जोड़े पुल चौक पर यू टर्न बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यू टर्न बनाने के लिए 19 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। बताइए लियाकत। आज निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक ख़ुसूसी इजलास हुआ जिसमें ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए इक़दारात का जायजा लिया गया और लाहौर के
6 जो मसरूफ तरीन चौक है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी के लिए प्रोटेक्टेड यूटर्न जो है वो बनाने की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यूटर्न बनाने के लिए 19 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर की है। इन जो मसरूफ शाहराह हैं इनमें जो चौक है जिनको जहाँ पर ये प्रोटेक्टेड यूटर्न बनेगी उनमें कादर तोकार चौक है, गजुमता चौक है, इसी तरह निश्चित चौक है, पोखर चौक है और जोड़ेपुर चौक पर यूटर्न बनाए जाएंगे। और इजलास में बाबू साबू टूल प्लाजा जो है उसको शिफ्ट करने की भी मंजूरी दी गई और मुल्तान रोड ठोकर न्याज बेग के दाखिली रास्ते पर रश खत्म करने के लिए भी मुख्तलिफ तजावीज़ का लाहौर के 30 सूबाई और 14 कौमी हलकों में रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। 88 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान 44 हलकों में ड्यूटीज़ देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबीती वर्कशॉप करवाई जाएगी। जिला इंतज़ामिया, लेस्को, रेवन्यू और LD के 132 अफसरान इलेक्शन ड्यूटी का हिस्सा होंगे। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। जी इमरान बताइए। जी बिल्कुल आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। 2024 में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और उससे पहले जो है हलकों में ड्यूटियां लगा दी गई हैं। 30 सूबाई 14 कौमी हलकों में रिटर्निंग अफसरान की ड्यूटी लगाई गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर व डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर राफिया हैदर लाहौर अफसरान का अहम इजलास बुला लिया है, जिसमें NA 117 में शाहिद अमजद मलिक रिटर्निंग ऑफिसर जबकि मोहम्मद जाहिद मियाँ और मुमताज खान को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया है, इनको बुला लिया गया है। जबकि NA 118 अब्दुल सलाम आरिफ को रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया है और इनको भी मदऊ किया गया है। इजलास में NA 119 में मुनीर हुसैन चोपड़ा रिटर्निंग ऑफिसर जबकि मोहम्मद अकबर और मोहम्मद इशफाक राना ARS को भी बुला लिया गया है। NA 120 में डॉक्टर अनम फातिमा रिटर्निंग ऑफिसर जबकि अब्दुल जब्बार और नईमुर रहमान को ARS तैनात किया गया है। और जो इजलास है इन तमाम अफसरान को मदऊ किया गया है, जबकि इनके लिए तरबियती वर्कशॉप का भी जो है एहतमाम किया जा रहा है। जिस तरह लाहौर के जो लाहौर शहर के 14 NAs हैं और सूबाई हलकों में जो है वो पहला हल्का जो है PP 145 है जहाँ पे मोहम्मद हफीज को रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया गया है। इसी तरह PP 146 में एहसानुल हक को रिटर्निंग ऑफिसर और इसी तरह PP 147 में मोहम्मद शमसुर रहमान को RO, PP 148 में मोहसन रजा को रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया गया है। तमाम अफसरान को मदऊ किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर राफिया हैदर की तरफ से आज शाम को इजलास बुलाया गया है ताकि जो और सेरेमनी है जो की जाए और उसके बाद तमाम ड्यूटियां जो है लगाई जाए। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी का इशरा शुरू हो गया। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जारी किए जाने लगे। कागजात नामजदगी 18 सफ़ात पर मुश्तमिल। उम्मीदवार की मुकम्मल तफसीलात मांगी गई हैं। कागजात नामजदगी में तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा की भी तफसील मांगी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमान नूर से। नुमान बताइए इस हवाले से। जी आम इंतखाबात 2024 में बड़ी पेशरफ सामने आई। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जारी करना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जारी किए जाने लगे हैं, जबकि लाहौर की मखसूस नशिस्तों पर भी उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जारी किए जा रहे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन के बाहर रिटर्निंग अफसरान के बैठने की जगह की लिस्टें चिपका कर दी गई हैं, जबकि कागजात नामजदगी 18 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कागजात नामजदगी में उम्मीदवारों की मुकम्मल तफसील मांगी गई है। कागजात नामजदगी में तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा की तफसील मांगी गई। कागजात नामजदगी में तमाम असासों की तफसील जो है वो मांगी गई है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर रिटर्निंग अफसरान को नुमान ये भी बताए कवरिंग कैंडिडेट के हवाले से भी तफसीलात मांगी गई हैं, क्या उस हवाले से भी कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया? जी इसमें कवरिंग कैंडिडेट की जानिब से की जो तमाम तफसील है वो फॉर्म के साथ लगानी होगी, उसके असासे भी लगाने होंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म इस दफा जारी किया गया है। उसमें जो कौमी असम्बली के लिए 30,000 जबकि सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपये जमा करवाने होंगे और वो नॉन रिफंडेबल होंगे, वापस नहीं होंगे। इससे कबल नहीं होगी और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नुमान नूर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।